नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके सामने उपस्थित हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज लेकर, जो है चाबहार पोर्ट से रिलेटेड। कल दोस्तों हम लोगों ने एक न्यूज के माध्यम से देखा था कि चाबहार पोर्ट की डील हुई और ईरान और भारत के बीच में 10 वर्षीय लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हुआ है चाबहार पोर्ट के ऑपरेशन और डेवलपमेंट के लिए। जी हाँ दोस्तों, और उसी को लेकर यूएसए ने प्रतिक्रिया दी है अपनी, और प्रतिक्रिया आपको यहां पर दिख रही है। भारत का हुआ चाबहार तो क्यों बौखलाया अमेरिका। ये दोस्तों आपको एकदम स्पष्ट रूप से थंबनेल पर मैंने दिखाया भी है। क्या कारण है आखिर कि यूएसए को ये डील पसंद नहीं आई और यूएसए बौखला गया है। तो दोस्तों इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे हम लोग। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश करूंगा कि एक बार वीडियो को लाइक कर दें, लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन पे ऑल दबाइए, ताकि सारे वीडियोस ऐसे ही आपको मिलते रहे। और दोस्तों, करंट इश्यूज की श्रृंखला चैनल पर चल रही है। ये उन सभी छात्रों के लिए उपयोगी है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, या व्यवहारिक ज्ञान के लिए भी अगर आप दोस्तों चैनल देखते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग लेटेस्ट न्यूज जो है विद एनालिसिस कवर करते हैं, ताकि आपको टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी मिले, ताकि अगर आप परीक्षा लिख रहे हैं तो परीक्षा में भी आपके लिए काम आए, और अगर आप व्यावहारिक ज्ञान के लिए दिख रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहे ये न्यूज, ताकि आपको सारे एस्पेक्ट पता हो। ठीक, चलिए तो बढ़ जाते हैं आगे। यहां पर हमारी न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अमेरिका की प्रतिक्रिया चाबहार पोर्ट को रिलेटेड आई है, और भारत ने इस पर क्या जवाब दिया ये भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो अंत तक बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहां पर दोस्तों आप देख रहे हैं यूएस वांट्स इंडिया ईरान ओवर चाबहार पोर्ट डील। एकदम क्लियर कट यहां पर लिखा हुआ है, मेंशन्ड है आप सबके सामने। यहां पर यूएसए ने क्या किया है, इंडिया को वार्न किया है चाबहार पोर्ट डील को लेकर। क्यों वार्न किया, क्या कारण है, ऐसा क्या वजह है कि यूएसए नहीं चाहता कि ये डील जो है भारत कंटिन्यू करे। चलिए देख लेते हैं। एस जयशंकर रिस्पॉन्स टू यूएस सैंक्शन वार्निंग ओवर चाबहार पोर्ट डील। और जयशंकर साहब ने भी, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भी रिस्पॉन्ड किया है। उन्होंने क्या कहा ये भी मैं बताऊंगा आपको दोस्तों पूरा विस्तार से। बहुत छोटी वीडियो होने वाली है, पूरा देखिएगा। एक एक चीज आपको चाबहार पोर्ट से संबंधित भी क्लियर होगी, और रिएक्शन यूएस का क्या आया और भारत का क्या जवाब गया ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं ईरान इंडिया 10 ईयर पैक्ट ऑन चाबहार फेसेस पोटेंशियल रिस्क ऑफ सैंक्शंस। यूएस ने कहा है कि आपके ऊपर जो सैंक्शन ईरान के ऊपर लगाए गए हैं उसका प्रभाव इस डील पर पड़ सकता है। यूएस टू सैंक्शन इंडिया फॉर चाबहार पोर्ट एग्रीमेंट विद ईरान क्वेश्चन मार्क। अब आप देख रहे हैं दोस्तों, यूएस वांट्स ऑफ सैंक्शन आफ्टर इंडिया ईरान सील चाबहार डील। ठीक, तो सारे के सारे न्यूज दोस्तों आप देख रहे हैं टॉप हेडलाइंस के रूप में यहां पर आपके सामने दिखाए मैंने। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा, डोंट टेक नैरो व्यू ऑफ इट, जयशंकर ऑन यूएस सैंक्शन वार्निंग आफ्टर चाबहार पोर्ट। मतलब क्या है, जयशंकर साहब कह रहे हैं कि नैरो पॉइंट ऑफ व्यू मत रखिए, ये केवल हमारे फायदे के लिए नहीं है, ये वैश्विक फायदे के लिए है। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने कवर किया था। करंट अफेयर की प्लेलिस्ट पे जाइए, चैनल पर सारे वीडियोस देख डालिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बर्निंग टॉपिक्स हैं। क्लियर? चलिए, यहां पर भारत ईरान द्वारा चाबहार समझौते पर मुहर लगने के बाद अमेरिका ने प्रतिबंधों की चेतावनी दी। अमेरिका ने कहा है कि प्रतिबंध का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि ईरान पर सैंक्शंस लगे। ठीक, चलिए, हालांकि विदेश मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। लेकिन सूत्रों ने यह कहकर टिप्पणियों को कम महत्व दिया कि प्रवक्ता को तथ्यों की पूरी जानकारी नहीं थी। इसका मतलब क्लियर कट देखिए, यूएसए भी कुछ नहीं कह रहा है। ठीक, अब आप देख सकते हैं ये आपका चाबहार पोर्ट आपके सामने प्रदर्शित किया गया है, और न्यूज़पेपर का ही दोस्तों ये इमेज है जो आपके सामने यहां पर मैंने प्रदर्शित किया है। पूरा चाबहार पोर्ट दोस्तों क्यों इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, कल की वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक, अब देखिए भारत ने क्या किया है। भारत ने अब तक 6 मोबाइल हार्बर क्रेन, जिसमें 2 140 टन की, 4 100 टन क्षमता की है, और 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के अन्य उपकरणों की आपूर्ति भी की है। यह भी इंपॉर्टेंट बात है जो हमें नोट करने वाली है। अब चाबहार पोर्ट की बात करें, देखिए यहां पर मैंने एक मैप आपके सामने शो किया है, जो आपको यहां पर चाबहार पोर्ट की लोकेशन दिखा रहा है। ये ईरान है, ये इंडिया है, हमारा प्यारा देश, और
यहाँ पर दोस्तों ये देखिए चाबार पोर्ट दोस्तों भारत को ईरान से कनेक्ट कर रहा है समुद्री मार्ग के माध्यम से। और ये आपका दोस्तों क्या है, ये अरब सागर है। और यहाँ पर चाबार पोर्ट दोस्तों आपका ओमान की खाड़ी में स्थित है यहाँ पर, और सीधे कनेक्टिविटी ये दे रहा है भारत को ईरान से, और यहां से सीधे हम अफगानिस्तान काबुल पहुंच सकते हैं। और मध्य एशिया का प्रवेश द्वार, चाबार पोर्ट को मध्य एशिया का प्रवेश द्वार भी दोस्तों कहते हैं। कल मैंने वीडियो में बताया था, कल की वीडियो जरूर देखिएगा। और इसके बाद दोस्तों भारत अल्टीमेटली दोस्तों ये चाबार पोर्ट का जो मार्ग है अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के साथ जब इंटीग्रेट हो जाएगा तो भारत और रशिया के बीच की कनेक्टिविटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी, और ट्रांसपोर्ट टाइम और ट्रांसपोर्ट खर्च भी बहुत ज्यादा बचेगा। ये मैंने कल के वीडियो में आपको समझाया था। ठीक, चलिए तो हमने यहां पर क्या किया है, यहां पर देखिए पाकिस्तान का एक ग्वादर पोर्ट है, यहां पर है जो चीन के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। और पाकिस्तान ने दोस्तों भारत को अफगानिस्तान जाने के लिए मार्ग देने के लिए, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर देने के लिए, यातायात मार्ग देने के लिए मना कर दिया। तो हमने क्या किया था, हमने इसी को ध्यान में रखते हुए चाबार पोर्ट के लिए प्रस्ताव जो ईरान के द्वारा दिया गया था उसको हमने स्वीकार किया था और इस पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए एग्रीमेंट किया था। क्लियर। और हमने यहां पर क्या किया है, अब एक 10 वर्षीय लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किया है, जिससे हमने क्या किया, पूरा को पूरा पाकिस्तान को हम बाईपास कर दे रहे हैं। हमें जरूरत ही नहीं है आपकी, आप अपना मत रास्ता दीजिए हमें जाने के लिए, यातायात के लिए। लेकिन कोई व्यक्ति अगर जीवन में चाहे कुछ करने का तो कोई उसे कितना भी रोक सकता है। अगर आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है तो कोई ताकत नहीं रोक सकती, मार्ग आपके लिए अपने आप बन जाएगा। और यही हुआ भारत के साथ, भारत को मार्ग अपने आप दोस्तों मिल रहा है। और यहीं से नहीं, मध्य एशिया का प्रवेश द्वार ही नहीं, मध्य एशिया से लेकर आप सीधे दोस्तों स्ट्रेट अवे टू द रशिया। और पूरा दोस्तों भारत की जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, व्यापारिक जहाज, व्यापारिक माल ढुलाई जो है बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। केवल भारत की ही नहीं, मध्य एशिया के लिए भी बहुत देशों के लिए बहुत फायदा है, रशिया के लिए भी बहुत फायदा है, और यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी एक नया व्यापारिक मार्ग उनको मिलेगा जो पूरे विश्व समुदाय को इसका फायदा मिलने वाला है। ठीक, क्लियर। चलिए, तो ये चाबार पोर्ट था जो मैंने आपको दिखाया। अब दोस्तों यहां पर देखिए 10 साल का भारत और ईरान द्वारा चाबार पोर्ट के रणनीतिक ईरानी बंदरगाह को संचालित करने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने के एक दिन बाद अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि ईरान के साथ व्यापार सौदे पर विचार करने वाली किसी भी इकाई को प्रतिबंधों के संभावित जोखिम के बारे में पता होना चाहिए। इन्होंने कहा वेदांत पटेल ने कि कोई भी इकाई जो ईरान के साथ क्या कर रही, व्यापारिक समझौता कर रही है, उसको प्रतिबंधों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ईरान पर सैंक्शंस लगे हुए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जब पूछा गया कि क्या चाबार पोर्ट को छूट है तो प्रवक्ता ने नकारात्मक जवाब दिया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में चाबार पोर्ट को विशेष रूप से छूट दी गई थी, यह भी बात ध्यान देने योग्य है। और 2024 नवंबर में अमेरिका में इलेक्शंस हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी होती है तो ये दोस्तों चाबार पोर्ट डील के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होगा, फायदेमंद होने वाला है। क्लियर, ठीक है। हालांकि विदेश मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन सूत्रों ने यह कहकर टिप्पणियों को कम महत्व दिया कि प्रवक्ता को तथ्यों की पूरी जानकारी नहीं थी। मतलब यूएसए की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया, ध्यान रखिए। और यह कहकर भी टिप्पणियों को कम महत्व दिया गया कि प्रवक्ता को इस मामले की पूरी जानकारी नहीं। इसका मतलब यूएसए जो है कहीं ना कहीं फेस सेविंग भी कर रहा है। ठीक, इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिकी प्रशासन के तहत चाबहार बंदरगाह को अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट मिल गई थी। मैंने क्या बोला था आपसे, डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने चाबहार बंदरगाह को अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट दे दी थी, और अमेरिकी और भारतीय अधिकारियों को छूट के मुद्दे पर चर्चा करनी होगी, जिसे समझौते भी बढ़ाए जाने की उम्मीद है। और यहां पर यही बात बोली जा रही है कि दोनों पक्षों के अधिकारियों को छूट के मुद्दे पर चर्चा करनी होगी, जिससे समझौता क्या हो, वो बहुत आगे से एग्जीक्यूट हो सके अच्छे से, कोई समस्या उसमें ना। क्लियर। अगर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से छूट मिल सकती थी तो बाइडेन से भी मिल सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, क्लियर है। चलिए, यहां पर पटेल ने लेकिन शुरू में एक सूत्रबद्ध उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि हम इन रिपोर्टों से अवगत हैं कि ईरान और भारत ने चाबार बंदरगाह के संबंध में एक समझौता हस्ताक्षर किया है, और भारत सरकार को चाबार बंदरगाह के साथ साथ ईरान के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों के संबंध में विदेश नीति के लक्ष्यों के बारे में बात करने दूंगा।
मतलब उन्होंने सिंपल सी बात कही कि भारत एक स्वतंत्र देश है और अपनी विदेश नीति को निर्धारित करने में उसका पूरा अधिकार है, और उसके तहत उसने अगर द्विपक्षीय संबंधों के तहत ऐसी डील की है तो उसमें कहीं कोई समस्या नहीं। ठीक, और मैं बस यही कहूंगा कि यूएसए से संबंधित है। क्यों? क्योंकि ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू रहेंगे और उन्हें लागू रहना भी चाहिए। कि उन्होंने ये भी कहा कि भारत से उन्हें कोई समस्या नहीं है, लेकिन चूंकि ईरान पर सैंक्शंस हैं और ये सैंक्शंस आगे भी लागू रहेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, इसके बाद दोस्तों पटेल ने कहा कि हमने कई उदाहरणों में यह कहते हुए सुना है कि कोई भी इकाई, कोई भी व्यक्ति जो ईरान के साथ व्यापारिक सौदे पर विचार कर रहा है, उन्हें संभावित जोखिम और प्रतिबंधों के साथ जोखिम के बारे में पता होना चाहिए। सेम वही चीज जो ये बार बार बोल रहे हैं। ठीक, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या बंदरगाह सौदे में विशेष रूप से छूट है, तो उन्होंने फिलहाल ये कह दिया कि नहीं, अभी ऐसी कोई छूट नहीं है। ठीक, अब यहां पर दोस्तों चाबार बंदरगाह, कल मैंने बताया था आपको, ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित गहरे पानी का बंदरगाह है, जो मैंने आपको दिखाया गल्फ ऑफ ओमान में। ठीक, यह भारत का निकटतम ईरानी बंदरगाह है और खुले समुद्र में स्थित है, जो बड़े मालवाहक जहाजों के लिए आसान और सुरक्षित पहुंच प्रदान करता है। मतलब बड़े मालवाहक जहाज के लिए आसान और सुरक्षित पहुंच प्रदान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डील है। भारत ईरान के लिए ही नहीं, रशिया के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा ये ट्रेड रूट साबित होने वाला है व्हेन इट विल बी इंटीग्रेटेड विद इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। याद रखिएगा दोस्तों, और जो चीन ग्वादर पोर्ट का डेवलपमेंट कर रहा है पाकिस्तान में, वो महत्वहीन हो जाएगा दोस्तों इस डील के साथ, जब ये डील एग्जीक्यूट हो जाएगी पूरी, और हम लोग क्या करेंगे, उस व्यापारिक मार्ग का उपयोग करना शुरू कर देंगे पूर्णतः। ठीक, हालांकि उपयोग होना शुरू हो गया है, लेकिन दोस्तों जब इंटीग्रेट हो जाएगा ये अंतरराष्ट्रीय कॉरिडोर के साथ, तो इसकी महत्ता और 10 गुनी बढ़ जाएगी। मई 2016 में पीएम मोदी की ईरान यात्रा के दौरान भारत, ईरान और अफगानिस्तान द्वारा अंतरराष्ट्रीय परिवहन पारिगमन गलियारा स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। मतलब चाबार समझौते का ये नाम है। क्लियर? भारत इस्लामिक गणराज्य ईरान की सरकार के सहयोग से शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल चाबार बंदरगाह के पहले चरण के विकास में भाग ले रहा है। मतलब चाबार बंदरगाह के 2 टर्मिनल हैं, एक कलंतरी है जो डेवलप हो चुका है 1980s में, एक आपका बेहिश्ती टर्मिनल है जो अभी डेवलप हो रहा है, जिसके लिए 10 साल का समझौता भारत के साथ ईरान ने किया है। ठीक, भारत ने अब तक 6 मोबाइल हार्बर क्रेन और 25 मिलियन अमेरिकी मूल्य डॉलर के अन्य उपकरणों की आपूर्ति की है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था। भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबार फ्री जोन के माध्यम से 24 दिसंबर 2018 से चाबार पोर्ट का संचालन भी संभाल लिया। मतलब इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड जो हमारी कंपनी है, उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबार फ्री जोन ने क्या किया है, 24 दिसंबर 2018 से चाबार पोर्ट का संचालन भी संभाल लिया है। दोस्तों ध्यान देने योग्य है, डेवलपमेंट भी करेगा इंडिया और संचालन भी कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? तब से इसने 90,000 से अधिक TEU कंटेनर ट्रैफिक और 8.4 MMT से अधिक बल्क और जनरल कार्गो का ट्रैफिक संभाला है। इतना ट्रैफिक संभाल भी चुका है। ठीक है, बंदरगाह ने मानवीय सहायता की आपूर्ति को भी सुविधाजनक बनाया है, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान। कोविड-19 के दौरान दोस्तों मानवीय सहायता को भी बहुत ही ज्यादा सुविधाजनक इसने बनाया है चाबार पोर्ट में। वेरी इंपॉर्टेंट, कितना बड़ा फायदा दोस्तों। अब तक चाबार बंदरगाह के माध्यम से भारत ने अफगानिस्तान तक कुल 2.5 मिलियन टन गेहूं और 2000 टन दालें भेजी जा चुकी हैं। मतलब अफगानिस्तान को भारत से 2.5 मिलियन टन गेहूं और 2000 टन दालें भी भेजी जा चुकी हैं चाबार पोर्ट के माध्यम से। समझिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल है, और अफगानिस्तान से को हम सीधे सीधे इसी रूट से सप्लाई भी कर रहे हैं। 2021 में भारत ने बंदरगाह के माध्यम से टिड्डियों के खतरे से लड़ने के लिए ईरान को 40,000 लीटर पर्यावरण अनुकूल कीटनाशक मेलाथियान की आपूर्ति भी की थी। मतलब टिड्डियों के खतरे से लड़ने के लिए 40,000 लीटर पर्यावरण अनुकूल कीटनाशक की आपूर्ति भी ईरान को इसी रूट से की गई थी, जो आपको समझ में आ रहा है कि इसकी उपयोगिता धीरे धीरे कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। ठीक, अब यहां पर देखिए इंडिया का रिएक्शन क्या आया दोस्तों। एस जयशंकर साहब हैं हमारे विदेश मंत्री, आप देख रहे हैं, और
चाबार डील पर बैन की धमकी देने वाले अमेरिका को जयशंकर की दो टूक, बोले छोटी सोच ना रखें, नैरो माइंडसेट ना रखें, केवल हमारे और ईरान के लिए फायदेमंद नहीं है, केवल अफगानिस्तान के लिए फायदेमंद नहीं है, ये पूरे के पूरे विश्व के लिए फायदेमंद है। व्हेन इट विल बी इंटीग्रेटेड विद इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसका बेनिफिट पूरे विश्व को मिलने वाला है, मध्य एशिया के देशों को, रशिया को, यूरोप को, बहुत लोग लाभान्वित होने वाले हैं। ठीक, अब यहां पर दोस्तों देखिए, यहां पर मैंने आपको बता दिया कि 10 साल का करार ईरान भारत का हुआ चाबार पोर्ट के संचालन को लेकर। अमेरिका ने नाराजगी जाहिर की और अमेरिका ने कहा कि ईरान के साथ डील करने पर उस पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है, आपको यहां पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है, क्लियर। ठीक है, अब अमेरिका की टिप्पणी के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोर्चा संभाला और कहा कि इस प्रोजेक्ट से पूरे क्षेत्र को फायदा मिलेगा, ऐसे जरूरी प्रोजेक्ट पर छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, छोटी सोच रखेंगे तो विश्व समुदाय का फायदा कैसे होगा। ठीक, ठीक है, चलिए अब यहां पर दोस्तों उन्होंने कहा कि मैंने कुछ बयानों को पढ़ा है जो अमेरिका की तरफ से आए हैं, मुझे लगता है कि यह लोगों से बात करने, उन्हें समझाने और आश्वस्त करने का मुद्दा है और यह वास्तव में सभी लोगों के फायदे के लिए। मुझे नहीं लगता कि लोगों को इसके बारे में छोटी सोच रखनी चाहिए। सेम चीज जयशंकर साहब कह रहे हैं, एकदम ब्रॉड माइंडेड आउटपुट यहां पर दिखाते हुए। ठीक है, पहले अमेरिका ने देखिए चाबार पोर्ट का समर्थन भी किया था इतिहास में, यह भी मैंने आपको बता दिया है। आप देख सकते हैं अमेरिका ने इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं किया है, इसलिए अगर आप चाबार पोर्ट के लिए अमेरिका के नजरिए को देखें तो वह खुद खुलकर कहता रहा है कि चाबार का बहुत महत्व है। इतना ही नहीं, जयशंकर ने कहा कि इस डील को लेकर अमेरिका के साथ बातचीत की जाएगी और वास्तव में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चाबार पोर्ट को डील को छूट दे रखी थी प्रतिबंधों से, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, अमेरिका ने नाराजगी जाहिर की। भारत, ईरान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे मध्य एशियाई देशों तक आसानी से पहुंचने के लिए चाबार पोर्ट पर एक टर्मिनल को बना रहा है। भारत के समझौते को चीन के द्वारा पाकिस्तान में बनाए जा रहे ग्वादर पोर्ट की काट के तौर पर देखा जा रहा है। चीन क्या कर रहा है, ग्वादर पोर्ट का डेवलपमेंट कर रहा है, उसी से 72 किलोमीटर की दूरी पर मात्र चाबार पोर्ट का डेवलपमेंट इंडिया के द्वारा किया जा रहा है और हमने पूरा का पूरा पाकिस्तान बाईपास कर दिया है। जो चीन पाकिस्तान का क्या था, जो प्रयास था भारत को रोकने का, भारत को मार ही ना दे, तो कोई अगर आगे बढ़ना चाह ले जीवन में तो कोई रोक नहीं सकता, ये इस बात का प्रमाण है। रास्ता अपने आप उसे मिल जाता है। ठीक, जैसे इंडिया को मिला, भारत ने ईरान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज तक आसानी से पहुंचने के लिए चाबार पोर्ट पर एक टर्मिनल को बना रहा है। भारत के समझौते को चीन के ग्वादर पोर्ट की काट के रूप में देखा जा रहा है। ठीक, हालांकि अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध क्यों लगाए? अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शन इसलिए लगाए हैं दोस्तों, बार बार आप लोग सैंक्शन सुन रहे हैं, लेकिन कारण समझ लीजिए कि ईरान पर सैंक्शन उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर लगे हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर लगे हैं, यह बात ध्यान रखिएगा और ये आपके एग्जाम में आ सकता है, जिसके कारण बंदरगाह का काम धीमा पड़ गया था। अब अमेरिका ने एक बार फिर इस नए समझौते पर नाराजगी जताई है और भारत पर ईरान जैसे प्रतिबंध लगाने के खतरों के बारे में चेतावनी दी है। ठीक है, भारत पर ईरान जैसे प्रतिबंध लग सकते हैं, ऐसा अमेरिका ने कहा है। देखिए भविष्य में क्या होता है, लेकिन मुझे को लगता नहीं है दोस्तों कि क्योंकि अमेरिका में भी इलेक्शंस है और भारत की नाराजगी अमेरिका जो है बहुत दिन तक बियर कर पाएगा और भारत को नाराज वो कतई करना भी नहीं जाएगा, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर अगर कोई है दोस्तों तो वो इंडिया ही है। ये बात ध्यान, उसको कोई देश इग्नोर नहीं कर सकता। यही आज ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि अमेरिका भारत का कुछ नहीं कर पाएगा, विश्व का कोई देश दोस्तों भारत पर प्रतिबंध को बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक, और ये सही भी है दोस्तों। अमेरिका के विदेशी विभाग के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध आज भी लागू हैं और आगे भी लागू रहेंगे, और उन्होंने कहा कि कोई भी ईरान के साथ व्यापारिक समझौता करने का अगर विचार कर रहा है तो उसे इन प्रतिबंधों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो, जो मैंने कंप्लीटली आपको बताया कि क्या अमेरिका ने कहा, लेकिन इंडिया का क्या स्टैंड रहा ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या अमेरिका भारत को छूट देगा इस डील को लेकर, चाबार पोर्ट के डील को लेकर, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया था, तो क्या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा अलाउ करेगा? कमेंट बॉक्स में विचार जरूर बताइए, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।